हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि छत की ढलाई यानी कास्टिंग होती है तो उसके तुरंत बाद यानी कि कुछ देर बाद देखा जाता है कि उसमें क्रैक आ जाता है। अब कुछ बड़े क्रैक भी होते हैं, कुछ छोटे भी क्रैक होते हैं। तो आखिर ये क्रैक आता क्यों है, छत क्रैक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को मैं पूरी डिटेल में बताऊँगा। साथ ही आपको ये भी बताऊँगा कि ऐसे क्रैक से कैसे बचना है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको इससे जुड़ी जानकारी पूरी तरीके से मिल सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को अब डिटेल में शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि छत में जो है यहाँ पे क्रैक आपको दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ बड़े क्रैक भी आ गए हैं, कुछ छोटे छोटे क्रैक भी हैं। तो ऐसे क्रैक क्यों आते हैं, अब देखिए मैं आपको पूरी डिटेल में वो बताता हूँ। तो देखिए, पहला रीज़न क्या होता है वाटर सेग्रीगेशन का, कि यानी कि जब हम कंक्रीट जो बनाते हैं अपने छत पे ढलाई के लिए, तो क्या होता है कि वो जब हम ढलाई करते हैं तो ज़्यादा पतला मसाला बन जाता है, तो हमारा पानी उसमें से अलग हो जाता है और जो एग्रीगेट और हमारा रोड़ी होता है वो फिर अलग हो जाता है। तो हम वैसे ही ढाल देते हैं तो वो क्या है तो होता है कि वो अच्छे से वहाँ पे बॉन्डिंग नहीं बनाता है। तो एक तो वो रीज़न होता है हमारे वहाँ पे श्रिंकेज क्रैक आने का। दूसरा रीज़न जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, वो होता है टेम्परेचर की वजह से। अब देखिए, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है तो उसमें क्या होता है कि छत में क्रैक आ जाता है। क्यों क्रैक आ जाता है? क्योंकि कंक्रीट जो होता है वो एक्सपेंड करता है, फैलता है, तो उससे भी वहाँ पे श्रिंकेज क्रैक आ जाता है। ऐसे क्रैक को हम लोग प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक बोलते हैं। या फिर ठंडी का टाइम है तो कंक्रीट हमारा कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो ऐसे में भी श्रिंकेज क्रैक आ जाता है। तो ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो फिर उसमें आपको करना क्या है कि उस टाइम जो वाटर मिक्सिंग जो आप करते हैं, रेशियो जो ध्यान मिलाते हैं मसाले का, उस पर ध्यान रखना होता है। साथ ही जैसे ही आप ढलाई करें, आपका ढलाई आप आगे करते जाएं, पीछे से जब आपका कंक्रीट यानी जो मसाला है सूख जाए तो तुरंत आप हल्का हल्का उस पर पानी का छिड़काव करें, ठीक है। तीसरा रीज़न क्या होता है? तीसरा रीज़न होता है हमारा कि कवर ब्लॉक जो हम बोलते हैं कि हमें अपने छत में यूज करना चाहिए। तो बहुत जगह देखा जाता है कि कवर ब्लॉक लोग यूज नहीं करके सिर्फ सरिया उठा उठा के वहाँ नीचे मसाला लगा देते हैं या ईंट का टुकड़ा लगा देते हैं, बोलते हैं कवर ब्लॉक हो गया। तो कवर ब्लॉक नहीं भी लगाने की वजह से, उसके वजह से भी क्रैक आपके छत में आ सकता है। दोस्तों, यहाँ पे ये जो भी क्रैक देख रहे हैं ये ज़्यादातर यहाँ पे प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक है। ऐसे क्रैक से आपको घबराना नहीं है, ऐसे क्रैक के छत में आ सकते हैं। हाँ, छोटे छोटे जो क्रैक हैं ये चलेंगे। छोटे छोटे क्रैक को आप क्या है कि तुरंत सीमेंट मोर्टार जो मसाला होता है उसी टाइम लगा के आप उसको रिपेयर कर देंगे तो वो बंद हो जाएंगे, या सीमेंट से भर देंगे तो ठीक। अगर बड़े क्रैक हैं, जैसे यहाँ ज़्यादा बड़े क्रैक दिख रहे हैं, तो इसके लिए फिर आपको क्या होगा कि आपका जो इंजीनियर होगा उनसे सलाह लेना पड़ेगा, और फिर इसमें जो भी है वो बताएंगे कि क्या चीज़ भरना है, तो वो आपको करा लेना है। नहीं तो यहाँ से आपके घर में सीलन आने की, पानी टपकने की समस्या होती है, वो हो सकती है। अब आगे बात करते हैं, और भी रीज़न होते हैं छत में क्रैक आने का, वो समझ लेते हैं। तो हमारा अगला जो नेक्स्ट होता है, चौथा जो रीज़न होता है, वो होता है कि कंक्रीट में ज़्यादा पानी मिला देने से। यानी कि होता क्या है कि लेबर मिस्त्री जो होती है क्या करती है कि कंक्रीट जब मसाला बनाती है छत की ढलाई के लिए तो उसमें पानी ज़्यादा मिला देती है ताकि वो फैल सके अच्छे से। क्योंकि जितना हल्का मसाला होगा तो क्या होगा कि उनको फैलाने में आसानी रहता है और जल्दी आपकी ढलाई भी पूरी हो जाती है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि वहाँ पे पानी ज़्यादा मिला देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं कराना है, उसमें ध्यान रखना है कि आपको पानी लिमिटेड ही डाला जाए। जैसे कि आप M20 ग्रेड का मसाला बना रहे हैं, अगर 1 तसला आप सीमेंट डाल रहे हैं, 1.5 तसला आप सैंड डाल रहे हैं और 3 तसला गिट्टी डाल रहे हैं, यानी कि 1, 1.5, 3 का मसाला, तो उसमें आपको 25 लीटर ही पानी डालना है। तो इस हिसाब से आपको कंक्रीट का मिक्सिंग करना है कि पानी उसमें ज़्यादा ना रहे। अगर पानी ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा कि पानी जो है वो फैल तो जाएगा, लेकिन वो पानी आपका बह जाएगा और एग्रीगेट यानी जो गिट्टी होगी, मोरम होगा, वो एक जगह रह जाएगा। तो इससे क्या होगा कि छत हमारा प्रॉपर मजबूत नहीं होगा, अच्छे से कंक्रीटिंग नहीं होगा। जो पांचवी चीज़ होती है वो होती है हमारा स्टील कोरोजन, यानी कि जो हम अगर छत में हम सरिया जो बांधे हैं उसमें अगर पहले से जंग लगा हुआ है और आप वही सरिया बांध के या फिर उसकी ढलाई कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे भी क्रैक आ जाता है। क्योंकि जो जंग लगा हुआ सरिया है और ऊपर से उसमें और मॉइस्चर जाता है, तो क्या होता है बहुत जल्दी वो जंग लग के और फैलने लगता है पूरे छत में, जिससे छत में भी दरार आ जाती है या पपड़ी बन के छत गिरने लगता है उसका रोड़ी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट रीज़न होता है वो होता है कि
टेम्परेचर के वजह से हमारे छत में गर्मी काफ़ी है, तो उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सीमेंट में आप जानते हैं कि हाइड्रेशन रिएक्शन स्टार्ट रहता है। जैसे ही सीमेंट आप खोलते हैं, उसका मिक्सिंग करते हैं, तो एक तो ऊपर से टेम्परेचर उस पर पड़ रहा है, धूप पड़ रहा है, तो हाइड्रेशन प्रोसेस बहुत तेज़ रहता है, यानी रैपिड होता है। तो उस टाइम में आपको करना क्या है कि जैसे ही छत की आप ढलाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो गर्मी ज़्यादा है, तो आप क्या करें कि जो बैग होता है, गन्नी बैग, यानी जो हम बोरी इस्तेमाल करते हैं अपने कॉलम और बीम को लपेट के तराई करने के लिए, वो सब आपको छत पे पीछे से डालते जाना है और उस पर पानी छिड़कते जाना है। तो उससे क्या रहेगा कि उसमें मॉइस्चर बना रहेगा। अब अगर कंक्रीट में आपका हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है, तो उसको सही करने के लिए, ठंडा रखने के लिए आपको उस पर पानी की बहुत ज़रूरत है, तो पानी आपको उस पर मार के चलना है। तो इस तरीके से आप ये 5-6 टिप्स करेंगे तो आपके छत में बहुत हद तक जो चांस है क्रैक आने का वो कम हो जाएगा। और लास्ट में एक और चीज़ आपको ध्यान रखना होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम शटरिंग यूज करते हैं, शटरिंग अगर प्रॉपर टाइट नहीं लगा हुआ है, क्योंकि उस पर ट्रॉली चलती है, लोग चलते हैं, तो कई बार क्या होता है नीचे का प्रॉप्स बल्ली झूल जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है।